प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आदमी जन्म से ही विकलांग हो तो उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए कितने हौसले की जरूरत होगी। ऐसे ही एक दिव्यांग से हम आपको मिलाते हैं, जिसने गरीबी और विकलांगता के अभिशाप को पीछे छोड़ते हुए खुद आत्मनिर्भर बने। आंसू को कभी अपने आंखों से छलकने नहीं दिया। ऐसी ही मिसाल पेश की है चतरा के सिमरिया प्रखंड के दिव्यांग प्रकाश ने। प्रकाश प्रज्ञा केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। प्रकाश को जन्म से ही दोनों पैरों से विकलांगता का अभिशाप मिला, लेकिन जीवन के संघर्ष और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने हाथों को अपना विकल्प बना लिया। काबिलियत ऐसी कि रोजाना स्कूटी चलाकर ड्यूटी पर पहुंचते हैं। प्रकाश अपनी मदद के लिए कभी दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते। अपनी काबिलियत के दम पर यह दिव्यांग अपना और अपने परिवार का भी भरण पोषण कर रहा है, जो लोगों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। प्रकाश जन्म से ही निःशक्त होने के बावजूद भी अपने अटल इरादों की बदौलत ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अपने शरीर की कमजोरियों और आने वाली चुनौतियों को समझते हुए जिंदगी के हर इम्तिहान में पास होने का संकल्प लिया। उसके बाद संघर्ष करते रहा और कामयाबी उनके कदम चूमते रही। प्रकाश ने बताया कि उन्हें बचपन से ही आभास हो गया था कि वह अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसे हर कदम के लिए दूसरे की मदद लेनी पड़ेगी। बावजूद इसके उसने आत्मनिर्भर बनने का ठान लिया। प्रकाश मन में सोच लिया कि पढ़ाई के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। प्रकाश ने पढ़ाई को ही अपना हथियार बनाया और अपने दोनों हाथों को अपना दोस्त बना लिया। फिर कंप्यूटर भी सीखा। अपने क्षेत्र के बच्चों को भी कंप्यूटर चलाना सिखाया, जिसे लेकर उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया। मैं सोचता था कि मेरा जीवन बसर कैसे चलेगा। मैं अपने तरफ से सोचते सोचते मैं ठान लिया कि मैं पढ़ाई करूंगा। पढ़ाई करने के बाद कुछ काम करूंगा। काम करने के बाद अपना जीवन बसर खुद करूंगा और परिवारों को करूंगा। तो पढ़ाई किया। मैं 12वां क्लास पास हुए। पास होने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर में काम लग गया। काम लगने के बाद मेरा वेतन भी शुरू हो गया और अभी उससे मेरा परिवार भी जीवन बसर चल रहा है और मेरा भी चल रहा है। और इस तरह मेहनत करने के बाद सारे को मैं बोलता हूँ कि अगर मेहनत करे तो अगला कभी परेशानी दूर हो सकता है। प्रकाश के पिता बताते हैं कि प्रकाश का झुकाव बचपन से ही पढ़ाई की ओर रहा था। पिता का कहना है कि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसे में प्रकाश के कमाए हुए पैसे से घर चलता है। प्रकाश जन्म से इस तरह से है और हम लोग नहीं सोचे थे कि इस तरह गुजर बसर इसका कैसे चलेगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई में तेज था। पढ़ाई लिखाई के चलते अपन जीवन बसर चला रहा है, घर परिवार को भी चला रहा है और अभी ठीक ठाक हैं। वही प्रखंड विकास पदाधिकारी ने प्रकाश की हुनर की तारीफ करते हुए कहा कि समाज के नौजवानों को इससे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने प्रकाश को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। अब बहुत ही हर्ष की बात है हमारे प्रखंड के लिए कि एक जो हमारे प्रकाश जी हैं वो अपने बलबूते पर अच्छा काम कर रहे हैं और अपना स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं। और भी जितने भी हमारे प्रखंड के जितने भी नौजवान हैं, भले वो शारीरिक रूप से विकलांग हों, लेकिन अगर वो चाहें तो वे अच्छा कर सकते हैं और अपने बलबूते पर आगे बढ़ सकते हैं। और भी जितने युवा हैं उनका वो मार्गदर्शन कर सकते हैं कि भले ही उनको किसी तरह की परेशानी होगी जीवन में, लेकिन अगर वो हिम्मत न हारे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों का प्रयास रहेगा प्रखंड प्रशासन की ओर से कि हम इन्हें जो भी सरकारी सुविधा हम लोग दे सकते हैं इधर से देंगे।